जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का हम जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरु जी की वडियाई जितनी करें वो कम है। संगत जी, किस तरह से गुरु जी हर पल हमारा साथ देते हैं, हर पल हमें संभालते हैं। गुरु जी आपका जितना भी हम तहे दिल से शुक्राना करें वो कम है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें इतने बड़े बड़े कष्टों से बाहर निकालते हैं ना। संगत जी, हम नहीं जानते कि हमने पिछले ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण हमारी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि जब मैं आपका हाथ थामता हूं तो आपकी जिम्मेवारी जन्मों जन्मों के लिए ले लेता हूं। शुक्राना गुरु जी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज उनकी बेटी स्वर्णा बुधवार के शुभ दिन गणेश महाराज जी के दोबारा से शांत माहौल में लंच टाइम में पार्क आई हूँ और अधूरे सत्संग को पूरा कर रही हूँ। जय गुरु जी, मुझे ये आदेश देने के लिए और मुझे समझाने के लिए कि सत्संग को दोबारा रिकॉर्ड कर। थैंक यू सो मच है गुरु जी, और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं दमदमा साहिब गई, वहाँ बहुत अच्छे मुझे दर्शन हुए। संगत आंटी, संगत अंकल, सब मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। पहली बार कहीं नई जगह जाना, आधा चार लोग अपने बन के मिलते हैं आपको और आपको गाइड करते हैं हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए। आप ऐसे नहीं आना था, ऐसे आना था, और लंगर प्रसाद चख लो शुरू हो रखा है, उसके लिए इनवाइट करना, होली के लिए इनवाइट करना कि हमारे यहाँ ग्रैंड होली हो रही है, आप उसमें ज़रूर आना। और जपजी साहिब के पास बिठा के शांत में और एक दूसरे से नंबर लेना, कौन करता है ये सब पहली मुलाकात में। बहुत प्यारा बना दिया उस दिन गुरु महाराज जी ने मेरा। थैंक यू सो मच है उसके लिए गुरु महाराज जी। मैं बिना सोचे समझे गई थी, एक नई जगह, नया प्लेस, एक नया दरबार ढूंढते हुए महाराज जी का, और मुझे नहीं पता था वहाँ मेरे कब के बिछड़े, कब के जाने पहचाने लोग मुझे मिलेंगे और मुझे इतना अपना लेंगे। उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच गुरु महाराज जी। इसके अलावा संगत जी, जब मैं कल शाम को घर गई तो मार्केट से कुछ सामान लेते हुए सामने बनी दरगाह थी। जब भी मैं किसी दरगाह के पास से जाती हूँ मुझे गुरु महाराज जी का वचन याद आता है, सबसे ज़्यादा पवित्र अजमेर शरीफ है। इसलिए मैं कभी भी किसी दरगाह का अपमान तो नहीं करती, लेकिन मनी मन हाथ जोड़ के अजमेर शरीफ को याद कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा ने बताया है। मुझे उनके हर वचन, हर बात प्रिय है, याद है, सिमरन है, मैं बार बार सिमर करती हूँ। जय गुरु जी। मुझे दो बहुत ही प्यारे फूल गुरु महाराज जी ने भी दिखाए पार्क में, एक कनात का और एक बुढ़ेल का। कनात का फूल पिंक कलर में खिला हुआ है और मुझे गुरु जी के चरणों में चढ़ाने को बोल रहा है। जी संगत जी, बिल्कुल, जब आप गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्ट होते हो तो आपसे कन कन बात करता है, फूल पत्ते सब। और गुरु महाराज जी खुद बताते हैं मुझे क्या खाना का मन है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चढ़ा, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल प्रसाद चढ़ा, मुझे पनीर खाना है, मुझे ये पहना, ये कलर पसंद है। एक एक चीज़ संगत जी, एक एक चीज़ का इशारा आपको मिलता है। बहुत ही प्यारा लगता है जब वो आपके अपने बन जाते हैं और इतना कनेक्ट हो जाते हैं और आप ही सिर्फ उनके सारे इशारे समझ पाते हो। इन इशारों के लिए ही मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए मेरे तजुर्बे, जिसमें गुरु जी का इशारा, बखान और मेरे से सच्ची दोस्ती जुड़ी है। गुरु महाराज जी का सिमरन करते करते मैं जब घर पहुँची
ऑफिस से छुट्टी होने के बाद, तो वहाँ मंडे मार्केट लगी थी। मैं बच्चों के खाने के लिए कुछ ले रही थी, मेरे को सामने दरगाह बनी दिखी और उसमें लिखा था जारवीर सैयद बाबा जी की दरगाह टाइप थी कुछ। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बिल्कुल अज्ञान नादान थी। गुरु महाराज जी से जुड़ने से पहले भी मैं सिर्फ मम्मी के नक्शे कदम पे माता रानी के अलावा कुछ नहीं करना जानती थी, आप यकीन मानोगे। और मैंने अपने बहुत सारे सत्संगों में बताया है कि मैं कैसे एक एक भगवान से मुझे गुरु महाराज जी जुड़वाते गए और कैसे मैं अब अपने पूरे हफ्ते का शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है, क्या चढ़ाना है, किसे पूजना है, किसका वार है, कैसे करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। वही मम्मा वाली बटरफ्लाई आई और मेरे चारों तरफ चक्कर काट कर चली गई। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। जी संगत जी, मेरी माँ अब खुश है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त होती जा रही है। उसकी आवाज़ से पता चला शायद ये बुलवाना चाह रहे थे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं एक एक चीज़ सबका शुक्राना कर रही हूँ, लेकिन ठीक है आपकी मर्जी है, तो पहले यही बता देती हूँ। जैसे आपने हिंट दिया, बटरफ्लाई के रूप में आके सत्संग में हाजिर नाजिर होके और माँ की याद दिला के। आज सुबह सुबह जब मैंने 9 बजे ऑफिस से निकल रही थी, मेट्रो से कॉल किया बड़ी उम्मीद के साथ, जय गुरु जी बोल के। जो मेरे गले में लॉकेट गुरु महाराज जी का है, उनसे बात करते हुए मैंने बोला गुरु जी माँ फ़ोन उठा लेगी क्या, उठवा दो ना फ़ोन। और कॉल गई, बड़ी देर में माँ ने कॉल उठा लिया और बहुत ऐसा लग रहा है बरसों लग गई आवाज़ सुनने के लिए कि माँ ने 2-3 महीने वाली लाइन रिपीट की, बेटा बाबू जरा मैं मशीन लगा लूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। क्योंकि मैं कल यही अरदास कर रही थी कि माँ को आपने ठीक तो कर दिया है, पुराने दिन लौटा दो। आपने सत्संग में सुना भी होगा, माँ की आवाज़ से पता चला कि माँ को गुरु महाराज जी पहले जैसा सुंदर स्वस्थ करे जा रहे हैं। और पुरानी वाणी में माँ स्ट्रांगली बोली, वरना तो दबी सी आवाज़ में यही आता था, बेटा राम राम, ज़्यादा बात नहीं कर सकती और मैं ठीक हूँ तो चिंता मत करियो मेरी, बस इसके अलावा कोई बात नहीं करनी थी। आप समझ सकते हो ना। लेकिन आज उन्होंने बहुत 2.5-3 महीने पहले वाली वाणी में बोला कि बेटा मैं मशीन लगा लूँ बाबू। ये सुनने के कान तरस रहे थे गुरु जी। बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, आज का सुबह का सही दिन आपने मेरा बहुत अच्छा खिला दिया था। हर बात से, हर चीज़ से आप में जाहिर करते जा रहे थे। आज का दिन भी मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। जय गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी भगवान की पूजन करवा के गुरु महाराज जी ने सुबह मुझे याद दिलाया, जो मुझे उपाय बताया था दीपक में 2 लौंग का, वो मैंने शाम को जाते ही खरीद ली थी और लगाई भी थी। और आज सुबह भी गुरु महाराज जी ने अपने आप याद दिला दिया। देखिए, वरना हम ऑफिस की तैयारी में इतनी भूल चूक हो जाती है, कितनी बातें, कितनी चीज़ भूल जाते हैं, कितने दिन लग जाते हैं, उसे ला के रख देते हैं तो उसको उपाय को करना भूल जाते हैं। है ना संगत जी, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा दौड़ भाग की जिंदगी में। लेकिन गुरु महाराज जी ऐसी तो साथ निभाते हैं संगत जी, अपने आप ही सब बातें याद दिलाते रहते हैं। ये उनको पता था, उन्होंने आज सुबह भी करवाना था, दीपक जलवाना था लौंग का, तो उन्होंने याद दिलवा दिया और मैं लौंग का दीपक जला के आई। जबकि मैंने सोचा था रोज शाम को ही करना है ये, शायद रोज शाम को लगा, जब ऑफिस से जाके मैं लगाती हूँ दीपा बाती तो उसमें 2 लौंग डाल दिया करूंगी। लेकिन गुरु महाराज जी ने आज सुबह भी मुझसे करवा लिया। अच्छा है ना, जो भी बुरी नज़र घर पे, परिवार पे, स्वास्थ्य पे, किसी भी चीज़ से लेके, बच्चों पे, पढ़ाई लिखाई को लेके होती है, वो सब नेगेटिविटी चली जाती है। होली का दिन आ रहा है ना, गुरु महाराज जी ने मुझे 2 उपाय बताए और वो दोनों उपाय मैं करूंगी। ये लौंग वाला तो मैंने कल के कल ही शुरू कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना स्वीकार करना चरणों में। तो संगत जी, जब मैं परसों शाम को घर गई और वो दरगाह मैंने देखी, तो जबकि वो इतने सालों से, पता नहीं कितने सालों से बनी होगी और डेली का आना जाना है और हर मंडे वहीं रुके बच्चों के लिए छोले भटूरे मैं पैक करा रही होती हूँ। लेकिन परसों उस दरगाह ने मुझे अलग ही ढंग से अट्रैक्ट किया और ऐसा लगा कि मत्था टेक अंदर आ। और मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने हाँ ना का जवाब मांगा गुरु जी से और मैंने अजमेर शरीफ का नाम लेके और मैं उस दरगाह में 5-10 रुपए के ही फूल लो चाहे, लेकिन खाली हाथ तो कभी भी किसी मंदिर में, किसी चौखट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर चौखट पे भगवान बसते हैं, रहते हैं, ब्लेस करते हैं। अच्छी नेक नियत लेके जाओगे, कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे को थोड़ा सा ये था कि मेरे एरिया में थी, कोई मुझे जाते देखेगा तो मेरे हस्बैंड तक बात ना पहुंचा दे कि ये दरगाह भी जाने लगी।
तो इस हिचक में मैं सोच रही थी क्या करूं, जाऊं ना जाऊं। फिर मैंने सारी चीज़ों को इग्नोर मारा और मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी, जिसमें गुरुजी महाराज जी बसते हैं, और गुरु महाराज जी ने आदेश दिया और मैंने 10 रुपए की पुड़िया फूल बनवा कर उनको दरगाह पे भी चढ़ा दी, और साथ में ही फोटो स्वरूप लगा था पीर बाबा जी का। बहुत ही बलशाली हैं, जो सब कष्ट हरने, ऊपरी चक्रों को खत्म करने, अल्लाह बलाओं को टालने वाले हैं। मैंने अपनी मम्मा के मुंह से सुना है। तो मैंने जारवीर सैयद बाबा मम्मा बोलती थी, तो मैंने बस उसी अरदास से कि माएँ स्वस्थ रहें दोनों, और सासू माँ भी और अपनी माँ भी, और मुरझाई हुई ना रहे, और जो भी अल्लाह बला हो और नेगेटिविटी हो वो सब चली जाएं, इस कामना से। और परिवार की सलामती के लिए, जोड़ी की सलामती के लिए अरदास करके मैंने वो फूल चढ़ाए, बस और कुछ नहीं किया। वहाँ पे एक बाबा जी भी बैठे थे झाड़ा मारने वाले, बट मैंने अपनी सिंपल तिथि से पूजा कर कर, फूल चढ़ाकर, श्रद्धा सुमन मन से अरदास बोलकर और सम्मान देते हुए, उन्हें पूजनीय बनाते हुए, मैं सीधे साधे ढंग से ज़्यादा देर नहीं रुकी और आ गई। बस मेरी मन की कामना वहाँ तक पहुँच गई। और अपने घर जैसे ही मैं आई छोले भटूरे लेकर, 5-7 मिनट मुझे घर पहुँचने में लगते होंगे संगत जी। मैं बैठी थी, थोड़ी देर में ही मेरी बेटी आंटी बोलती है, आज पापा गिर गए। मैंने कहा है कैसे, कहाँ? मेरे मुंह से सीधा ये निकला। और मेरे हस्बैंड अंकल भी आके बैठ गए। उन्होंने कहा यार पता नहीं, मुश्किल से 10 मिनट पहले की बात है, और मैं ना बाहर धुलाई कर रहा था आंगन में, पानी डाल रहा था, मुझे मिट्टी मिट्टी बहुत लग रही थी, तो मैं खुद ही फिसल गया और गिर गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हो रक्षक मालिक साहब। अब मुझे घर आते ही गुरु महाराज जी ने ये महसूस करा दिया संगत जी, मैं इतनी सालों में क्यों दरगाह गई, कौन सी बला टालनी थी, कौन सी सैयद बाबा जी से अरदास कबूल हुई, और बाल बाल बचे, बस हाथ में झटका फील कर रहे थे, नसों में हल्का सा दर्द, हड्डी भी बच गई, नहीं तो वो इतने हेल्दी हैं, इतना वेट है कि पता नहीं क्या हो सकता था संगत जी, सच्ची बता रही हूँ। ये आज से 20 साल पहले या तो ऐसे गिरे थे, और तब भी हाथ की कलाई बची थी, खड़े खड़े ही गिर गए थे। बारिश में मुझे मना कर रहे थे जाने को, और की बारिश हो रही है, बड़ी तेज बारिश हो रही है, तू अंदर आ जा, इतना बोलने आए थे, और खुद ही खड़े खड़े चौखट पे फिसल गए, पता नहीं। और बाल बाल तब भी बचे थे, और ये 20 साल बाद ऐसा हुआ था सेम, कि मेरी बेटी ने बताया पापा खड़े खड़े फिसल गए, और बाल बाल बचाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। देखो मैं शुक्राना कर रही हूँ, ब्लैक चोले रूप में, बहुत ही सुंदर रूप में गुरु महाराज जी ने दर्शन भी दे दिए। आप भी मेरे मन की आंखों से उनके दर्शन पा लीजिए और ब्लेस हो लीजिए। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। ये सब कल छूट गए थे शुक्राने, तो इसलिए शायद गुरु महाराज जी ने कहा मैंने तेरी झोली तो इतने सारे शुक्रानों से भरी, और शुक्राना तूने अभी कुछ बातें छोड़ दी हैं, तो इसलिए शायद वो आज मुझसे करवा रहे हैं, और मैं कर भी रही हूँ गुरु महाराज जी। मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ और तहे दिल से मानती रहूँगी। मैं आपकी नादान बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके वचनों पे चलने वाली हूँ गुरु जी। मेरा हाथ ऐसे ही थामे रखना और ऐसे ही जिंदगी की नैया पार लगाते रहना। बहुत पक्का वाला विश्वास है मुझे मेरे परम पिता परमेश्वरा पे। जय गुरु जी। मेरे जाने जान मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारे हो चुके हैं। मेरे विश्वास को हर घड़ी पक्का और रंगीन करते जा रहे हैं। मेरी खुशियों में 4 चांद लगाए जा रहे हैं। गुरु महाराज जी ने कल मुझे ये जब लौंग का उपाय बताया था, पॉपअप मैसेज भेज के, और देखो कितने सही टाइम पे बताया, होली से पहले। और एक उपाय और भी बताया था, वो भी मुझे करना है आजकल में, वो भी घर की नज़र उतारने के लिए था, और वो भी मैं करूँगी। आपको भी बता देती हूँ दोबारा, जो कोई भी सुन रहा हो या करना चाहे, चलो मेरी जुबानी ही सही, ये भी शायद गुरु महाराज जी का ही आदेश हो रहा है कि ये भी बता दे एक बार, जितनों का भला हो सके अच्छा है। आम के पत्ते जैसे हम अपने घर की एंट्रेंस पे, चौखट पे गृह प्रवेश के टाइम बांधते हैं, ऐसे बांध देने हैं, किसी भी धागे में, कलावे में, जो आप सही समझे, कोई ज़्यादा वहमबाजी नहीं, बस आम के पत्ते। और कितने, ये भी ऐसा कुछ नहीं, बस नॉर्मल आम के पत्तों की लड़ी बना के बांध दीजिएगा अपने गेट पर, एंट्रेंस के। और जब होली माई जी जलाई जाएंगी, तब ये उतार कर होली दहन के टाइम उसमें डलवा दीजिएगा। बस इतना सा उपाय है, सारी अला बला, सारी बुरी नजर सब गुरु महाराज जी के आदेश अनुसार सब चला जाएगा, और हर दिन कल्याणकारी बन जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, इसके अलावा जब मैं कल यहाँ मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे अंकल पे मेहर करम करी और मेरे अंकल ने ना कोई पट्टी बांधी, ना कोई मुझसे लेप लगवाया, ना आयोडेक्स, कुछ नहीं, बोला कि नहीं हल्का फुल्का दर्द है और ठीक हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी मेहर की है मुझ पे। संगत जी, वहाँ मैं हाथ जोड़ रही थी, फूल चढ़ा रही थी, परिवार की सलामती की अरदास कर रही थी एक एक जन की, और यहाँ मेरे पति गिरे और बाल बाल बचे। और गुरु महाराज जी से ये भी बोल रही थी, होली मैया राजी खुशी आए, क्योंकि संगत जी 4-5 साल से हमारे घर में होली के टाइम ही होली आने वाली होती है, तो जस्ट उससे या तो एक दिन पहले या होली वाले दिन कुछ ऐसा हो जाता है, या तो कोई मनमुटाव या कोई पड़ोस बिना बात गले पड़ जाते हैं, जैसे ऐसा कुछ कि बच्चों ने बैलून क्यों मारा, वहीं से आया है, ये वो, और इतनी छोटी सी बात को इतना बढ़ा के कि पुलिस कंप्लेन कर दो, और पुलिस किसी की ना सुने और ले जाके बस बिठा ले और सारा त्योहार खराब हो जाए, ऐसा भी हो चुका है। और एक होली पे मेरे बेटा अंकल है, उसके स्कूल में होली से 3 दिन पहले ही बच्चे होली मना रहे थे, मेरा बच्चा बिल्कुल शांत है और उसे सीधा समझकर सबने उसको ही रगड़ दिया, और इतनी बुरी तरह से रगड़ा कि वो मना कर रहा था, नहीं भाई मेरे साथ मत खेलो मत खेलो, और ऐसे पीछे करते करते वो जाके गिरा और बहुत बड़ा गमला था उसमें उसका सिर लगा और उसका सिर फूट भी गया, और स्कूल वालों ने हमें बुलाया, और ऐसे भी हुआ है। तो फिर आप जानते ही हो, इन बातों से मन खराब हो जाता है और होली भी नहीं खेल पाते। एक होली तीसरी होली पे ऐसा हुआ था कोरोना काल में कि मेरे हस्बैंड को पॉजिटिव निकल आया था, वो बाहर अपने टूर पे गए थे, हमने मना किया था बट वो माने नहीं, मैं सेफली जाऊंगा, ये वो इंजेक्शन भी लगाया हुआ है वगैरह वगैरह करके अर्जेंट अपनी फील्ड के काम से वो बाहर जाते रहते हैं, तो वो वहाँ बॉम्बे की तरफ चले गए थे। वापसी में लौटते वक्त जब वो फ्लाइट वाले कोरोना चेक कर रहे थे तो उनका उसमें पॉजिटिव आ गया था, और वो किसी तरह बच बुचा के वहाँ से बाय बस निकल आए और फ़ोन भी बंद करके बैठ गए थे, और सीधा अर्ली मॉर्निंग घर में आके कि ऊपर का कमरा खोल देना, मैं उसी में रहूँगा और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी यहाँ दिल्ली में ठीक से चेक कराऊँगा, पहले प्रिकॉशन लूँगा। और वो दिन वो टाइम कैसे मेरे पे गुजरा होगा आप समझ सकते हो संगत जी। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो और मैं अकेले पड़े रहते थे, और 10 दिन तक 5 दिन तक ऐसा तगड़ा परहेज किया था, ऐसे प्रिकॉशंस ली थी, ऐसा ट्रीटमेंट करते रहे थे, और दूर से ही खाना देना, और उसी दौरान होली भी आई थी, और वो डर के मारे उस समय तो बहुत ही ज़्यादा ये सेकेंड वेव वाला टाइम था, इतना खतरनाक चला हुआ था, इतना डरे हुए थे हम लोग, कोई उनसे मिलने नहीं आ रहा था, वो अकेले पड़े थे, और बताओ हम क्या होली खेलते, हम क्या होली मनाते, जबकि हम सिंपल है अपने घर घर में ही बच्चों के साथ खेलते कूदते हंसते गाते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे थे। और ये सब बातें 2 साल से पहले की हैं, तो गुरु महाराज जी ने अब 2 साल से तो मेरी ज़िंदगी को संवारा हुआ है, और गुरु महाराज जी के आगे ही मैंने अरदास करके रखी थी कि गुरु महाराज जी इस बार की मेरी होली गुरु जी की होली होगी, राज्य खुशी लाना, हर अल्लाह बला से बचाना, इन ग्रहणों से बचाना। और इस होली पे माँ बीमार चल रही थी, वो कल की संगत में मैं सत्संग में मैंने आपको क्लियर भी किया था, वो भी गुरु महाराज जी ने 2-4 दिन से मन की शांति दी हुई है, माँ भी ठीक फील कर रही है, मैं भी ठीक फील कर रही हूँ। कल भी मेरी बहन मिलकर गई है, और आज सुबह माँ से बात भी करा दी, और माँ कह रही थी कि बेटा अब तो अच्छा लग रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सुनने के लिए मेरे कान तड़प रहे थे कि माँ अपने मुंह से खुद बोले, क्योंकि अभी तक सब बोलते थे जो भी मिलने आ रहा था, बहन भाई जो भी दूर के रिश्तेदार, कि हाँ पहले से तो ठीक लग रही है, लेकिन मम्मी मेरे कान में बोलती थी कि नहीं बेटा अभी मुझे अंदर से ठीक नहीं लग रहा, नहीं बेटा मुझे अंदर से भी ठीक नहीं लग रहा। और बस मुझे ऐसा लगता था क्या करूँ क्या करूँ, मैं सब कुछ तो कर रही हूँ गुरु महाराज जी, जो जो आप मुझसे करवा रहे हो, कह रहे हो, बता रहे हो, भेज रहे हो, जितनी बार जाने को बोल रहे हो, हर एक काम तो मैं गुरु महाराज जी कर रही हूँ, और क्या करूँ मेरे मालिक साहब जी। ऐसा आता था, और लेकिन विश्वास कम नहीं होता था, विश्वास तो इतना पक्का इतना मजबूत था कि मेरा रोम रोम कहता था मेरा गुरु गुरुवादा पीर, मेरे गुरु जब तक मेरे साथ हैं, मेरा गुरु कुछ गलत होने नहीं देगा और बिल्कुल ठीक कर देगा। और वो चाहे मुझे ड्रीम दर्शन में, चाहे मुझे सत्संग के जरिए, चाहे मुझे कैसे ही रूप में ब्लेसिंग के जरिए, गुरु महाराज जी समय समय पे मुझे यहाँ तक कि पॉपअप मैसेज के जरिए भी विश्वास मेरा दिलाते रहे, बढ़ाते रहे, मेरा मान रखते रहे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो खूब अच्छी वाली होली मनाना, मेरे को अपने गुरु महाराज जी के साथ होली मनानी है। सर पे तेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है, ठीक है ना गुरु जी। हर वक्त मेरे मन के पास रहते हो आप,
लॉकेट के रूप में मेरे दिल के बिल्कुल पास समाये हो, आपके चरणों की मूरत बना के पूजती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लैक वाली बटरफ्लाई के रूप में इतनी नज़दीक आ गए हैं, इतनी नज़दीक आ गए हैं, काश मैं वीडियो बना पाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना है मेरे मालिक के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और आ गए हैं, 2 इकट्ठी ब्लेसिंग्स मिल रही है। संगत जी आप भी भर भर के ले लो झोलियाँ खोल के। गुरु महाराज जी अति प्रसन्न है। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इस नादान को इस काबिल बनाने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी हर वक्त, यहाँ तक कि जब मैं गुरु महाराज जी को लेकर घर से चलती हूँ ऑफिस, तो भी मैं यही बोलती हूँ गुरु जी मंजिल तक पहुँचाना। ऑफिस से घर जाती हूँ, जैसे ही उतरती हूँ कदम पड़ते हैं अपने एरिया के चौक पे, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि हर मंजिल गुरु महाराज जी ही हासिल करवा सकते हैं, वो भी ठीक ठाक राजी खुशी। हम ऑफिस से घर जाते हैं, घर से ऑफिस, कितने पड़ाव होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, राजी खुशी जा रहे हैं आ रहे हैं, और घर में ही रहते रहते किसी के लग जाए तो कितना अजीब लगता है ना कि मतलब देखिए घर में भी बंदा सेफ नहीं होता। संगत जी अगर आपका भजन कीर्तन सिमरन मन में 24 घंटे बीच बीच में जब समय मिले चलता रहता है, अरदास चलती रहती है, तो गुरु महाराज जी आपके घर परिवार के रक्षक बनकर अंदर बाहर सब, माँ के घर, बच्चों को, पति को, इन लॉस को, आपकी बहनों भाइयों को, रिश्तों को, सबको देखते हैं सिर्फ एक आपकी अरदास के जरिए। और कहते हैं ना पता नहीं कब किसी का के नेक कर्म नेक अरदास काम आ जाती है, तो अरदास तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और वो भी सच्चे मन की अरदास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, जो आपने मुझे सिखाई, जो आपने मुझे समझाई, जिस रास्ते पे आपने मुझे चलाया, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलाया। कल भी ऑफिस में जब मैं एंट्री कर रही थी तो मैं सत्संग समाप्ति करने वाली थी, तो मेरा शुक्राना सुन लिया शायद, या कैसे, इतनी जल्दी क्लिक करता है ना, इतनी जल्दी क्लिक करता है लोगों को, कि उस संगत ने बोला जय गुरु जी, और जब मैंने मुड़ के देखा तो वो कोई अपना बिल क्लियर कराने हमारे ऑफिस आया था, मैं बिजली डिपार्टमेंट में हूँ, और वो बोला कि मैडम आप गुरुजी वाले हो ना, और मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, और उन्होंने सारा अपना बखान गा दिया, अपनी कृपा बता दी कि गुरु महाराज जी ने कैसे उनकी माँ पर कृपा करी और कैसे निरोगी करा। और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हो, जैसे जैसे वो बोल रहे थे उनकी एक एक बात, ये सारी दवाइयाँ छुड़वा दी, रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर कर दी। ये अरदासें तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी हुआ करती थी गुरुजी, और आपने जवाब भी दिलवा दिया, क्योंकि मेरी मम्मी को भी होली के बाद चेकअप, एक रिव्यू चेकअप के लिए जाना है, और मैं भी यही अरदास कर रही हूँ कि गुरु महाराज जी 2 महीने की जगह वो दवाइयाँ 1 महीने में ही छूट जाए, और रिपोर्ट 2 महीने की जगह 1 महीने में ही बिल्कुल ओके हो जाए। मैंने वो सुंदर क्लास तोड़ लिए गुरु महाराज जी की आज्ञा से, और उन्हीं के चरणों में अर्पित करने के लिए लेके जा रही हूँ। लंच ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए मैं अपना सत्संग भी धीरे धीरे ख़त्म कर रही हूँ, और नए सत्संग की तैयारी भी करूँगी। और मैं क्या करूँगी, मेरे गुरु महाराज जी अपने आप ही करा देते हैं, मेरा सारा मन का घड़ा अशरफी रूपी सत्संगों से, ब्लेसिंग से और शुक्राने से भर जो देते हैं। कोई कहता है मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं कहती हूँ मैं सबसे अमीर हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी रूपी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, अशरफियाँ, सोना चांदी हीरा मोती के रूप में भरी हुई अनेकों अनेक ब्लेसिंग्स, रूप दर्शन, सत्संग सिमरन, सब कुछ तो भरा हुआ है मेरे घड़े के अंदर, और वो घड़ा भी सोने का है, स्वर्णा का है ना गुरु जी। मेरी स्वर्णा की हर अरदास इतनी जल्दी सुनते हो, इतनी जल्दी चमत्कार देते हो, बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपकी संगत का, और मेरा सत्संग जो सुन रहे हैं उनको भी, और जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी। जय गुरु जी, सबका भला सबका कल्याण।